हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 साइंस फिजिक्स का चैप्टर लाइट हम कर रहे थे। ठीक है। क्या और चैप्टर लाइट में जो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक कवर कर लिया वो है ये टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये सारा टॉपिक हमने कर लिया। आज के क्लास में हम ये कवर करने वाले कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया हुआ। देखिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आज जो हम लोग फोकल लेंथ पढ़ेंगे किसी भी स्फेरिकल मिरर में, इसका क्या रिलेशन रहता है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको नोट भी करना होगा, तो इसलिए आपके पास सिर्फ ऐसे बैठना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, ये सारा डेफिनेशन नोट करिए। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले प्रिंसिपल फोकस का हम देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। आपको ध्यान देना है कि प्रिंसिपल फोकस नाम ही है, इसका नाम में ही प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये क्या है? ये एक पॉइंट है कहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस में, जिसमें जहां से टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कॉन्वर्ज। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब जिस पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताया था आपको मैंने? ये कॉनकेव मिरर है सपोज। ठीक है, पिछले क्लास में समझाया था। पोल होता है एकदम मिडिल ऑफ द मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे स्फीयर को तो इसका एक सेंटर आएगा, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो फोकस या प्रिंसिपल फोकस जो है यहीं पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। कहाँ पर होगा हम निकालेंगे अभी। ठीक है, यहीं पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां से जितने भी रेज आएंगे पैरेलल टू एक्सिस होके और उस पॉइंट से गुजरेंगे एक पॉइंट से, तो वो वाला पॉइंट कहलाएगा क्या? प्रिंसिपल फोकस। चलिए डायग्राम से मैं इसको आपको समझाता हूँ क्लियरली। ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का कौन सा वाला साइड शेडेड रहता है? जो बल्ज पार्ट है पीछे वाला ये, और ये जो पार्ट है ये आपका रिफ्लेक्शन पार्ट है। तो इसमें ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ये रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होकर किधर आएगा? इस तरफ आएगा। ठीक है, एक और रे लिख लेते हैं। देखो इधर आएगा, ये पॉइंट से गुजर। देखो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है? ये प्रिंसिपल फोकस में है। नीचे की तरफ एक रे ले लो, तो ये देखो यहाँ से गुजर रहा है। एक और रे ले लिया, ये देखो यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़े से लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग। इसको ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल हो जाएगा, है ना। और ये जो सारा का सारा रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां से गुजरा है, देखिए ध्यान से, सारा का सारा रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ से गुजर रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा डेफिनेशन में, इसी पॉइंट को कहा गया है फोकस। फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोल के हम इसको याद रखेंगे तो हमको ये चीज भी याद रहेगा कि फोकस हमेशा कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस में ही होता है। तो ये हो गया हमारा फोकस। और ध्यान, आप ये चीज भी नोटिस कीजिए, जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव मिरर में वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब जिस साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी साइड में हो रहा है, उसी साइड में है। ठीक है, ये कॉन्वर्जिंग मिरर है। तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर का क्या होता है? वो रियल फोकस होता है। क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? रियल फोकस भी कहेंगे। नाउ फोकल लेंथ का बारी है। फोकल लेंथ क्या हो रहा है? फोकल लेंथ जो है ये आपका फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर, ये प्रिंसिपल फोकस से लेकर हमारा पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ये डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है ना, बहुत इजी है। ये डेफिनेशन दिया हुआ है फोकल लेंथ का। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल एंड प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, नाउ एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप एक सन का इमेज को एक शीट ऑफ पेपर में ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग अ शीट ऑफ पेपर। मतलब एक कॉनकेव मिरर यूज करके एक शीट ऑफ पेपर में कैसे इसको आप ला सकते हैं। ये सन है हमारे पास, और मैं यहाँ पर, सन तो ऊपर है, तो नीचे मैं कॉनकेव मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि इसमें से जो रेज आएगा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया, इसमें से जो रेज आएगा यहाँ नीचे रखे हुए एक शीट ऑफ पेपर में कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और ये इस तरीके से कलेक्ट करूंगा ताकि यहाँ पे एक ब्राइट कलर का राउंड शेप बन जाए। वो जो राउंड शेप होगा एक्चुअली वो किसका होगा? सन का होगा। तो यहाँ से पैरेलल रेज ले लेते हैं,
एक ये आप स्केल से करेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, ये रेज जो है पैरेलली आ रहा है, ये दूसरा, एंड ये 3 रे ले लिया, काफी है। अब क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग मिरर है तो ऑब्वियसली सारा का सारा रेज जो है रिफ्लेक्ट होके हमको पेपर को और मिरर को जो है इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये पेपर में जो है एक जगह पे गोल सा इस तरीके से आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा एक्चुअली क्या होगा, फोकस होगा इस मिरर का। तो यहाँ पर जो गोल्ड कलर का आपको मिलेगा एकदम ब्राइट दिखेगा, वो एक्चुअली क्या है, वो इमेज ऑफ सन है। एंड वो जो होगा वो रियल इमेज होगा। वो क्या होगा, वो रियल इमेज होगा। क्यों रियल इमेज होगा, क्योंकि आप उसको एक स्क्रीन में ऑप्टेन कर, इस पेपर को अगर हम स्क्रीन ले लें तो इसको स्क्रीन में ऑप्टेन कर पा रहे हैं, उसी तरह से वॉल में भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप जब इसको करेंगे, अगर घर में ट्राई करते हैं तो अभी अपना अभी आप अपना जरूरी सामान या फिर बॉडी पार्ट्स को यूज ना करें। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे सन का इमेज बनेगा, इमेज बनने के तुरंत बाद, ठीक है, यहाँ पे इतना हीट जनरेट हो जाएगा ना कि ये जल जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखिए सन रेज तो वैसे ही आप धूप में जाते हैं तो आपको गर्म लगता है, तो सारा का सारा सन रेज को हम लोग फोकस करके एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो सोचिए उस जगह पे कितना हीट होगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है और ये जलना शुरू हो जाता है। आप अगर लकड़ी में करेंगे, अगर कोई प्लास्टिक का चीज में करेंगे, कोई भी ऐसा चीज में करेंगे ना जो आग लग सकता है, वो तुरंत आग पकड़ लेगा। इसीलिए आपको अपने बॉडी पार्ट्स में नहीं करना है, घर के कोई सामान में नहीं करना है, नहीं तो डांट पड़ सकती है मम्मी से। आप कोई शीट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड या वेस्ट वुड में ये करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको सन को तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको मिरर को और इसको एडजस्ट करना है। और इस तरीके से एडजस्ट करना है कि यहाँ पर एक आपको एकदम स्मॉल राउंड शेप में एक ब्राइट इमेज मिल जाए। और वो इमेज जैसे ही आपको मिलेगा, बर्न होके पेपर में होल हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर में। ये क्या होता है, एक्चुअली जिस पॉइंट पे ये इमेज बन रहा है, ये फोकस होता है उस कॉनकेव मिरर का। इस तरीके से आप फोकस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का भी होगा, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। चलिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। कॉन्वेक्स मिरर का जो शेडेड पोर्शन होगा, जो पॉलिश्ड पार्ट होगा, वो कौन सा वाला पार्ट होगा, जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, वो वाले पार्ट, वो वाले प्लेन से जो है रिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। इसका भी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस होता है बताया था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेज आ रहे हैं उसको हम लेते हैं, तो ये रेज आया। अब ये जो मिरर है, इसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये जितने भी रेज है जो आते हैं इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उनको ये दूर दूर रिफ्लेक्ट कर देता है, पास पास नहीं लेके आता। जैसे आपने कॉनकेव मिरर में देखा था कि वो पास पास लेके आता, तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा इसमें। यहाँ से एक और रे लेते हैं, देखो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, देन इस रे का, अब देखो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन हुआ, इसका, ये देखो नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो सारा रेस का आप क्या देख रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये कभी मीट करने का जो है चांस ही नहीं है मिरर के सामने। मिरर के पीछे इमेजिनरी हम उसको करा सकते हैं, लेकिन सामने ये मीट नहीं कर सकता। देखिए रेस को, ये रेस आते ही ये रिफ्लेक्ट हो गया दूर दूर। ठीक है ना, तो फिर इसमें कैसे इसका भी फोकस जरूर होता है, इसमें कैसे फिर फोकस फाइंड करेंगे। तो इसका जो फोकस होता है ना, ये वर्चुअल फोकस होता है, ये रियल फोकस नहीं होता है। कॉनकेव मिरर का मैंने क्या बताया था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में होता है रियल फोकस। क्यों, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ रहा है, ये इसका जिस साइड से रिफ्लेक्शन होता है उसी को कहा जाता है फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर फोकस है, इसलिए रियल फोकस कहा जा रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम फोकस ला ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो रेज है ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं। तो फोकस इसका फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। एंड जैसे मैंने प्लेन मिरर में इमेज का डायग्राम दिखाया था आपको, उस समय मैंने क्या किया था, जो रेज है उसको इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ खींचा था। यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे, हम ये सारा का सारा रेज को इमेजिनरी लाइन से पीछे की तरफ खींचेंगे और देखेंगे कि ऐसा लगेगा ये लोग कोई एक सर्टेन पॉइंट से होके आ रहे हैं। तो देखिए सारा का सारा को मैं पीछे खींचता हूँ, ये देखो ये कहाँ से गुजर रहा है, इस वाले पॉइंट से गुजर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा रेस यहाँ से निकल के आ रहा है ना, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ खींचा। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये जो पॉइंट है, ये हो गया क्या, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
तो कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो आपने क्या देखा, वो मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे, सामने नहीं है, पीछे। पॉलिश्ड वाले देखो, पीछे मतलब पॉलिश्ड वाला जो पोर्शन है उसके पीछे। इट इज बिहाइंड द मिरर, द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। एंड इसका भी जो फोकल लेंथ होगा सेम वही होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये हमारा पोल है, एंड द focus, distance between the pole and the focus is what, focal length। सेम definition है इसमें भी, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो दोनों का साइड बाय साइड आप डायग्राम प्रैक्टिस करके जो है समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ, एंड किसका फोकस को कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, किसका किसका रियल फोकस है, किसका वर्चुअल फोकस है। कॉनकेव का रियल फोकस है, कॉन्वेक्स का वर्चुअल है। कॉनकेव का इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, कॉन्वेक्स का बिहाइंड द मिरर होता है। ये डिफरेंस है, एंड डायग्राम में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो डायग्राम के साथ इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। चलिए मैं कॉनकेव मिरर का एक डायग्राम बनाता हूं पहले। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके स्फेयर को कंप्लीट कर देता हूं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा बट समझ लेना आप। एंड इसके सेंटर में मतलब मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या होगा, पोल होगा। और ये जो स्फेयर है ना, इसका एक सेंट्रल पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या क्या से मार्क करते हैं, सी से मार्क करते हैं। एंड पोल को हम लोग क्या से मार्क करते हैं, पी से मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, ये कॉनकेव मिरर है तो पोल हम फोकस हमेशा क्या होगा, जो रेस जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। तो फोकस, एक चीज याद रखना, फोकस इज द, या प्रिंसिपल फोकस लिख लो इसको, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस जो है हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का मिड पॉइंट होगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। कॉनकेव लेंस में पीछे सामने की तरफ होगा, कॉन्वेक्स लेंस में पीछे की तरफ होगा, लेकिन होगा वही, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं इसका जो शेडेड पोर्शन है ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया इसको। अब मैं इसको क्या बना देता हूं, इसको बना देता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर अंदर का पोर्ट्रेट किया हुआ, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, फोकस ये हो गया। तो चाहे मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो हमारा फोकस है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो अगर वो मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल है तो ये जो हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फोकल लेंथ अभी अभी मैंने इसी क्लास में बताया, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से लेकर पोल तक का जो डिफरेंस है ये होता है हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप आसानी से आप यहां से बता सकते हैं फोकल लेंथ इज एक्चुअली व्हाट, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यही है रिलेशन, फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, या फिर हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इसका निकालने के लिए बोला है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस बाई 2 होता है, अभी अभी हमने ये रिलेशनशिप में देखा, यानी कि ये हो जाएगा 20/2, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बना लेना और ये क्वेश्चन को भी कर लेना जो मैंने दिया है। आगे ऐसे क्वेश्चन और भी आपको करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक ये सारा टॉपिक अच्छे से देख लेना, है ना। नोट करना, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बैठे बैठे वीडियो देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, नोट करना। नोट करने से ही जो है आप ठीक से कर पाओगे, मतलब समझ पाओगे इन चीज़ों को।
क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे वही नोट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।